राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था, जिनका नाम काले खां होता है। काले खां जो है करौली में जो है डाक विभाग में काम किया करते थे, चिट्ठियां बांटा करते थे। उन्होंने वो ऊंचे दर्जे के मुसलमान थे, जैसे मुसलमान होते टोपी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, समय पर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो सारे नियमों का पालन किया करते थे। जिस डाक विभाग में नौकरी करते थे, वहाँ के जो डाक मास्टर थे, उनसे भी उन्होंने छुट्टी ले रखी थी कि मुझे दोपहर में नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है, कि मुझे छुट्टी दे दिया करो। डाक मास्टर ने भी उनको छुट्टी दे रखी थी। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी मदन मोहन जी हैं, उन्होंने भी ठान लिया था कि इस व्यक्ति को अपना बनाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब जो है एक दिन उनके डाक विभाग में मदन मोहन गोसाई जी के नाम की चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी को देने के लिए काले खां जो है मंदिर के अंदर आते, और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे होते तो मुख्य द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल ने उन्हें वहीं रोक लिया था कि आप अंदर कहाँ आ रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो काले खां जी बोलते हैं कि मैं मदन मोहन गोसाई जी के नाम की चिट्ठी लेकर आए हूं, उनको बुला दीजिए, उनको मैं चिट्ठी दे देता हूं। तो द्वारपाल बोलते हैं तुम यहीं रहना, मैं अभी उनको बुला के लाता हूं, अंदर मत आना। तो काले खां बोलता हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है अंदर आने का। अब जो है द्वारपाल मंदिर के अंदर गोसाई जी को बुलाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन द्वारपाल जो अंदर मंदिर के किसी काम में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो द्वारपाल जो है गोसाई जी को सूचित करना भूल जाते हैं। और बाहर दोपहरी में खड़े हुए काले खां जो इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें काफी समय हो जाता है। जब काफी समय तक द्वारपाल बाहर नहीं आता है, तो काले खां जो डरते डरते हुए मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे को खोलता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, और आवाज लगाता है, द्वारपाल जी कहीं हो, बाहर निकलो, गोसाई जी बाहर हो, आपके नाम की चिट्ठी आई है। लेकिन कोई उनकी आवाज का उत्तर नहीं देता है। अब जो है काले खां जो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं, और जहां मदन मोहन जी विराजमान, जहां ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उस कमरे की खिड़की हवा के झोंके से कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी। काले खां जो उस खिड़की के पास जाते कि यहाँ खिड़की से आवाज लगाऊंगा, शायद कोई मेरी आवाज सुन लेगा। अब जैसे ही काले खां जो खिड़की के पास जाते हैं और अपनी नजर उठा के खिड़की की तरफ देखते हैं, तो मदन मोहन ठाकुर जी उन्हें दर्शन देते हैं। वो उन्हें पलक झपकते हैं और अपने नैनों को इधर उधर मटकाते हैं, और जो है पतले पतले सुंदर सुंदर होठों उन तरफ मुस्कुराते हैं। और सांवली सूरत देखकर जो है काले खां जो है वो जो है वहीं जो है मूर्छित हो जाता है। अब जो थोड़ी देर मूर्छित पड़ने के बाद जब काले खां उठता है, तो इतने में ही द्वारपाल आ जाता है और उससे कहता है, अरे भाई तुम अंदर कैसे आ गए। तो काले खां बोलते, मैं तो चिट्ठी देने के लिए आया था, आप तो बाहर आए नहीं, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, तो यह देखकर मैं अंदर आ गया। अब जो है काले खां से द्वारपाल चिट्ठी ले लेता है, और द्वारपाल जो है उससे कहता है तुम अब यहां से बाहर जाओ। तो काले खां जो जैसे एक प्यासे को 2 बूंद पानी पिला दिया जाता है, उसकी प्यास अधूरी रह जाती है, इसी तरह काले खां की दर्शन की प्यास अधूरी रह गई थी। वो ठाकुर जी का फिर से दर्शन करना चाहते थे। वो द्वारपाल के पैरों में गिरते, हाथ जोड़ते कि मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता, मुझे एक बार दर्शन करा ले दिए। वो सांवला सा कटीले नैन, पतले पतले होठ मेरी तरफ मुस्कुराता कौन था, मुझे एक बार उसे दिखा दीजिए। अब द्वारपाल उससे मंदिर से कहते हैं तुम यहां से जाओ। अब काले खां जो है मंदिर से बाहर आ जाता है, और जब वो पलकें झपकाता है और आंखें बंद करता है, उसे वही दृश्य दिखाई देता है। अब जैसे जैसे तैसे वो अपने घर आता है, और अपने जब भी वो आंखें बंद करता, जब भी आराम से बैठता, तसल्ली में बैठता है, तो उसे ठाकुर जी के वही दर्शन दिखाई देते। वो उनकी ओर लालायित हो जाता है, दर्शन की उसे प्यास लगी रहती है। अब जो है अब तो उसने ऐसे ठान लिया था कि मुझे तो मदन मोहन जी के दर्शन करने हैं, और उसे चाहे कैसे कुछ भी हो जाए। अब उसे कुछ दिन हो जाते, वो मंदिर के पास से निकलता है तो देखता है कि शायद मंदिर के दर्शन हो जाए, शायद ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, मंदिर में चलता है, लेकिन उसे दर्शन नहीं होते। अब वो हिंदू होता तो उसे समझ आती कि ठाकुर जी के दर्शन कैसे करने, मंदिर में जाना होता, सत्संग करना होता है, कथा करनी होती, या यज्ञ करना होता है, कुछ हवन वगैरह करवाना होता, साधु महात्मा को भोजन प्रसाद खिलाना होता। लेकिन वो मुस्लिम समुदाय का था, उसे पता नहीं था ठाकुर जी को कैसे रिझाना, कैसे दर्शन करने। अब वह जो एक दिन जिद कर लेता है कि अब तो मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने, वो अपना अन्न और जल त्याग देता, बिल्कुल अन्न जल तब ग्रहण करूंगा जब मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। अब उसे कई दिन हो जाते हैं अन्न और जल ग्रहण किए हुए, तो उसकी हालत बहुत ही कमजोर हो जाती है, बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो ठाकुर जी मदन मोहन जी को उन पर दया आ जाती है, और एक दिन जो है जब वह
उनकी आरती हो जाती है, भोग लग जाता है, तो सारे गोसाई जो होते हैं वो सो जाते, द्वारपाल पहरा दे रहा होता है। तो मदन मोहन जी ग्वाले का रूप धारण करते, वो अपने सारे आभूषण उतारते, ग्वाले का रूप धारण करते हैं और अपने भोग के थाल में से जो एक भोग का थाल उठाते हैं और जो है काले खां के घर पर आ जाते हैं रात को, और दरवाज़ा खटखटाते हैं। और दरवाज़ा खटखटाने के बाद काफ़ी देर के बाद काले खां जब दरवाज़ा खोलता है, कौन है भाई, तो वह बताता है कि मैं मदन मोहन मंदिर का एक टहलुआ हूँ और गोसाई जी ने मुझे भेजा है कि जा काले खां को भोजन प्रसाद दे आओ। तो वह कहता है, तो काले खां बोल, तुम कौन हो, इतनी रात को छोटा सा नन्हा सा बालक, 10-12 साल की उम्र का बालक इतनी रात को कैसे आ गया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे भेज दिया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं छोटा सा नहीं, दिखने में छोटा सा लगता हूँ, वैसे वैसे मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है और मैं गोसाई मंदिर का टहलुआ हूँ और मुझे गोसाई जी ने भेजा, तुम ये प्रसाद खा लो। अब तो जो है काले खां के मन में जो टहलुआ की मूर्त रम जाती है। अब वो टहलुआ को देखते हैं, कभी मन में मदन मोहन जी को याद करते, अब वो सोच पड़ जाती है ये टहलुआ है कि अब मदन मोहन है, इस सोच फिक्र में पड़ जाते हैं और उनके मन में टहलुआ भा जाता है। तो और वो कहते हैं मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक मदन मोहन जी के मुझे दर्शन नहीं होंगे। तो भगवान जो ग्वाले के रूप में आए वो कहते हैं तो ऐसा करो, भोजन कर लो, भोजन करने के बाद सुबह जब थाल को देने आओ ना, तो गोसाई जी आपको मदन मोहन जी के दर्शन करा देंगे। अब जो पूरी प्रसाद खा रहे होते हैं काले खां जी, तो पूरी प्रसाद खाते तो कभी उन्हें टहलुआ दिखाई देते, कभी मदन मोहन जी दिखाई देते। अब वो यह निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा इसमें ठाकुर जी, कौन सा। अब तो उन्हें मदन मोहन की जो मूर्त जो है धुंधली पड़ जाती है, उनके मन में जो टहलुआ छा जाते हैं। अब जो जैसे तैसे वो रात को सो भी नहीं पाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो जल्दी से उस बर्तन को धोते हैं, धो मांजते हैं, और धो मांजने के बाद जब वो उसी उधर दूसरी तरफ मदन मोहन जी जो गोसाई जी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि एक डाकिया था जिसका नाम काले खां, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, वो चिट्ठी देने के लिए मंदिर में आया था, लेकिन उसे मंदिर में किसी ने घुसने नहीं दिया था। वो कई दिनों से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, मेरे दर्शन की अभिलाषा में था, और मैं रात को उसे अपने भोजन का थाल उसे दे के आ गया हूँ। उस सुबह तुम्हें भोजन का थाल को वापस देने आएगा और उसे मेरे दर्शन करा देना। अब जो इस बात को जो गोसाई जी इस बात को सच नहीं मानते, वो सुबह उठते हैं और मंदिर जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं उस कमरे में जाते, वहाँ भोजन का थाल देखते हैं, एक भोजन का थाल वहाँ कम होता है, तो उन्हें विश्वास हो जाता है और मन ही मन कहते हैं, हे ठाकुर जी तेरी लीला अजब निराली है, जिसको चाहे दर्शन दे सकते, जिसको चाहे अपना लेते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, उनको आप दर्शन नहीं देते, और दर्शन दिए तो एक मुसलमान को जो आपको ढंग से जपना भी नहीं जानता। अब जो है सुबह होती है जब काले खां बर्तन वो थाल देने के लिए जब मंदिर में आते हैं तो द्वारपाल फिर उन्हें रोक लेता है और उसके कहता है, अरे भाई तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है, गोसाई जी को मैं थाल देने जा रहा हूँ। तो द्वारपाल, वो तुम्हारे पास से थाल कैसे आया। तो वह बताता कि मंदिर का एक टहलुआ था, वो मुझे रात को भोजन देने आया था, भोजन प्रसाद दिया था। तो द्वारपाल बोलता, टहलुआ तो मैं ही अकेला, तो तुम्हें मैं तो देने नहीं आया, तुम्हें कौन दे। वह तुमने छोटा सा सांवला सा बड़े सुंदर था, चंदन की खुशबू आ रहे थे उससे। वन भाई टहलुआ तो मैं ही और कोई नहीं है। अब जो वह गोसाई जी को वो उससे थाल लेता है, गोसाई जी को थाल देता है। वन की गोसाई जी पूछे थाल देने कौन आया। वन काले खां थाल देने के लिए आए। अब गोसाई जी जैसे जिस हालत में थे वहीं से तुरंत भागते हैं और भागे हुए जो गेट पर आते हैं और काले खां को जो गले लगाते हैं, गले लगा उससे मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मंदिर के अंदर ले जाने के बाद मदन मोहन जी के उनको दर्शन कराते हैं। सभी लोगों को तो मदन मोहन के दर्शन हो रहे थे, लेकिन उस काले खां को, उस टहलुआ के दर्शन हो रहे थे। उससे ठाकुर जी की मूर्त में जो टहलुआ दिखाई दे रहे थे। और वो जो है मंदिर के अंदर जाकर गोसाई जी से बोलते, हे गोसाई जी चाहे कितना भी रुपया पैसा ले लो, मुझे अपने इस टहलुआ का दे दो। और तो गोसाई जी बोलते, मैं इस टहलुआ को कैसे दे दूँ, समझ नहीं पा रहे थे। अब फिर वह कहते हैं, अगर आप टहलुआ को मुझे नहीं देना चाहते, जो आपके मंदिर में नियम होता है, सुबह शाम मंदिर में दर्शन करने का नियम होता है, भजन करने का नियम होता है, उस नियम से मुझे मेरे टहलुआ के मुझे दर्शन करा दिया करो और मुझे मंदिर में आने की अनुमति दे दो। तो उसी दिन से वो काले खां जो मंदिर में रोजान आने लगता है और अपने टहलुआ के दर्शन करने लगता है। तो ठाकुर जी की लीला भी अजब निराली, जिसको चाहे अपना ले, जिसको चाहे ठुकरा दे। और ठाकुर जी ने इस तरह जो है उस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम काले खां था